ये टाइम बताएगा, है ना। और सच बताऊं तो एक बड़ा सवाल ये है कि क्या ये रैली टिकाऊ है या ये एक ट्रैप है। मैंने एक रील भी बनाई थी, उसमें मैंने लोगों से पूछा था और ओपिनियन डिवाइडेड था कि ये रैली ट्रेड है या ट्रैप है। अच्छा, इशू पता है क्या सारा का सारा, देखिए हमारा काम है कि थोड़ा सा मार्केट के बारे में बात करें, थोड़ा कयास लगाएं कि क्या कर सकता है। और अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपका काम वो नहीं है, फिर आपका काम स्क्रीन को देखकर उसको रिस्पेक्ट करना है। मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, अगर मैं कुछ व्यू लूँ और मार्केट उसका एकदम उल्टा करे तो मार्केट ऑब्वियसली सही है, तो आपको उस हिसाब से फिर एक्ट करना है। हमने एक व्यू लिया था आशीष कि निफ्टी 24,950 दोबारा टेस्ट करेगा, अगर वो गैप वापस फिल होगा, एक बार निफ्टी का 2 हफ्ते का चार्ट रखेगा, और वो हुआ, वहाँ तक हम गए दोबारा, उसको आपने टेस्ट किया। अच्छी बात ये रही कि उसको आपने नहीं तोड़ा, 24,920 का लो था, हम 24,940 तक गए और वहाँ से हमने बाउंस बैक दिखाया। अब बाउंस बैक जो है बहुत जल्दी, बहुत फास्ट आ गया, मतलब 24,950 से 25,350, मतलब करीब करीब आपको 400 पॉइंट एकदम पॉइंट टू पॉइंट मिल गए निफ्टी पर 2 दिन में। अब एक वहाँ से एक बेसिक प्रमाइस ये था कि ये एक काउंटर ट्रेंड रैली है, ये काउंटर ट्रेंड रैली 25,400 से 25,600 के बीच में कहीं जाकर फेल होगी, ये एक व्यू है। क्यों? वहाँ पर 10 और 20 डे में आए और कुछ नहीं, तो मार्केट इतना ओवरसोल्ड है कि एक बार जो शॉर्ट कर रहा है उसको भी चाहिए कि रैली मिल जाए, सकस रैली जो मर्जी कह लें, उसके बाद वो फेल होगी। अब ये हो सकता है कि 25,400 से पहले फेल हो जाए, जैसे कल 25,372 था, हो सकता है वहीं से रैली फेल हो गई हो, इसकी पॉसिबिलिटी रहेगी। या हो सकता है फेल ही ना हो, 25,600 भी क्रॉस हो जाए और उसके ऊपर आप चले जाएं। मार्केट में सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। ये हमको टाइम के साथ पता चलेगा जब हम पोस्टमार्टम करेंगे फरवरी सीरीज के एंड में कि वो अपॉर्चुनिटी थी बाइंग की या एक ट्रैप था या क्या था, ये हमको बाद में पता चलेगा। अब लोग कहेंगे तो फिर मैं क्या बात कर रहा हूँ फिर। देखिए मेरा मतलब ये है कि अगर आप लॉन्ग हैं, जो हमारा करीब 2 दिन से व्यू रहा है नियर टर्म में, तो आप एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखें, और वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा कल का लो, मोटा मोटी 25,187 कल का लो था, उसको थोड़ा और एडजस्ट कर दीजिए, 25,150 पर ले आइए बेसिकली। अगर कल का लो टूट जाए डिसाइसिवली, 25,100 150 डिसाइसिवली टूट जाए, तो लॉन्ग से बाहर हो जाएं और दोबारा शॉर्ट करने के बारे में सोचें। लेकिन एक चीज़ और मैं इसमें ऐड करूंगा, आज और कल कोई बहुत बड़ा व्यू ना लें पोजिशनली। उसके 2 कारण हैं, एक आज सेंसेक्स की मंथली एक्सपायरी है, काफ़ी वॉलेटिलिटी आ सकती है, और दूसरा कल बजट से पहले का लास्ट सेशन है फ्राइडे का, क्योंकि संडे को आपका यूनियन बजट वैसे ही आना है। और संडे को एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, संडे को जो भी मूव आएंगे ना, उसको ट्रेंड मत समझिएगा। यही गलती लोगों ने 31 दिसंबर 30 दिसंबर और 1 जनवरी के मूव को लेकर की थी, क्योंकि उस तब एफआईएस एकदम एब्सेंट थे, लोगों को लग रहा था कि बस अब मार्केट चलेगा यहाँ से। संडे को मोस्टली एफआईएस नहीं होंगे, कुछ एफआईएस जरूर होंगे लेकिन ज़्यादातर नहीं होंगे। उनको कोई ज़रूरत नहीं है कि उसी दिन उनको ट्रेड करना है। बाजार का असली टेक्सचर आपको मंडे को पता चलेगा, जो बजट में असली रिएक्शन है ना, वो इस बार मंडे को आएगी, इस बार बजट डे पे नहीं आएगी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, मंडे क्लोजिंग तक टेक्सचर क्लियर हो जाएगा। ये बात सही है।